दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों को एक्सीलेंट आर्ट्स क्लास पे। मैं एसके सिंह आप सभी लोगों के साथ मुखातिब हो चुका हूं और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 12वीं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत कम समय बचा है, तो आप लोग के बीच चैप्टर 7 मनोविज्ञान का लेकर उपस्थित हो रहा हूं। तो आप लोग लाइव से फटाफट जुड़ जाइए और चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए समय गंवाए बिना मैं चैप्टर 7 मनोविज्ञान का, जिसका नाम है सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम, क्वेश्चन की ओर चलता हूं। इसका पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए आपका ये क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है समूह ध्रुवीकरण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो पहला ऑप्शन है फेशनर एवं म्यूलर, बी में है क्रेस्मर एवं शेंडलर, डी में सी में है मैस्कोविसी एवं फ्रेजर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा जवाब होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए तो आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है उच्चतम संगठित समूह है और 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। जवाब देने की कोशिश कीजिए। पहला ऑप्शन है देश, दूसरा है परिवार, तीसरा है सेना और चौथा है औद्योगिक संगठन। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेना। चलिए तो आगे वाला क्वेश्चन की ओर, तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। विश्वविद्यालय का एक उदाहरण है अनौपचारिक समूह, बी में है औपचारिक समूह, सी में है आकस्मिक समूह और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, औपचारिक समूह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, लोग किस कारण समूह से जुड़ते हैं। और पहला है सुरक्षा, दूसरा है स्टेटस, तीसरा है आत्मसम्मान और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका जवाब कौन सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय होते हैं। चलिए आप लोग जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब इसका हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका बाद 5वां चैप्टर का 5वां क्वेश्चन, 7वां चैप्टर का 5वां क्वेश्चन है समूह संरचना का तात्पर्य है। तो पहला ऑप्शन समूह का आकार, दूसरा में समूह का प्रभावशीलता, सी में है समूह का लक्ष्य, डी में है इनमें से सभी। तो कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए तो आप लोग को दिख रहा होगा कि इसका जवाब कौन सही है। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखो कि कह रहा है कि क्वेश्चन किसी व्यक्ति की उपस्थिति में कोई विशिष्ट कार्य की बेहतर निष्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है। तो इसका 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। और हम पढ़ देते हैं। पहला है सामाजिक सुकरीकरण, दूसरा सामाजिक समन्वयन और सी में है परोपकारिता, डी में है आज्ञा पालन। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, चलिए आप लोग जवाब दे दिए। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक सुकीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके ये स्क्रीन पर अब जो है अगला क्वेश्चन आ रहा है 7वां नंबर प्रश्न। तो चलिए 7वां क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है समूह का वर्गीकरण अंत समूह एवं बाह्य समूह के रूप में किसने किया। और इसका ऑप्शन पहला है चार्ल्स कूले, दूसरा है मैकाइवर और सी में है समनर और डी में है कार्टेलिविन। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, समनर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समनर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए आज्ञा कह रहा है कि आज्ञा पालन के संदर्भ में किसका अध्ययन प्रमुख है। और इसका पहला ऑप्शन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है शेरिफ, बी में है सोलोमन एस और सी में है मिलग्राम और जी में है जेनिस। तो कौन सा सही जवाब है इसका, अटेम्प्ट की जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिलग्राम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है नॉर्म ट्रिपलेट का अध्ययन संबंधित है। तो परोपकारिता से, बी में है सामाजिक सुकीकरण से, सी में है सामाजिक समन्वयन से और डी में है सामाजिक संघर्ष से। तो कौन जवाब सही होगा, इसका ऑप्शन कौन सही है। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सुकीकरण से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखिए। अगला क्वेश्चन चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक व्यवहार किसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है जो सामाजिक नियम के अनुकूल होते हैं, दूसरा जो सामाजिक नियम के प्रतिकूल होते हैं, ए बी दोनों, और डी में है जो व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुकूल होते हैं।
तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, चलिए जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका जवाब सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जो सामाजिक नियम के अनुकूल है ना। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है। तो आप लोग इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए, धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण होते हैं। और इसका पहला ऑप्शन है प्राथमिक समूह, दूसरा गौण समूह, तीसरा औपचारिक समूह, तीसरा चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका प्राथमिक समूह हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, प्राथमिक समूह हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और क्वेश्चन है, एक सिख समुदाय के सदस्य के लिए मुस्लिम समुदाय किसका उदाहरण है। तो इसका पहला ऑप्शन है प्राथमिक समूह, दूसरा है गौण समूह, तीसरा है अंतर समूह, चौथा है बाह्य समूह। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। आपके पास 5 सेकंड का समय है। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, बाह्य समूह। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है। और पहला ऑप्शन है संचार की कमी, दो में है सापेक्ष वचन, सी में है प्रत्यक्षित असमानता और डी में है पुरस्कार संरचना। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरस्कार संरचना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, यदि एक मुसलमान अपने हिंदू मित्र का अभिवादन दोनों हाथों को जोड़कर करता है तो वह ऐसा किस समूह के प्रभाव के अंतर्गत करता है। तो पहला ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्राथमिक, दूसरा में द्वितीयक, तीसरा में संदर्भ और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका जवाब सही होगा, चलिए आंसर बताइए। चलिए आप लोग बता दिए होंगे इसका आंसर होगा इसका बी नंबर ऑप्शन। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, द्वितीयक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, समूह जिसमें सर्वाधिक एकता होती है, कौन ऑप्शन से होगा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला है बाह्य समूह, दूसरा अंतर समूह, तीसरा गतिशील समूह, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही जवाब होगा, चलिए अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16, समूह संरचना संबंधी नहीं है, कौन नहीं है। पहला है नेतृत्व, दूसरा है समूह का आकार, तीसरा है समूह लक्षण और चौथा में है संचरण का माध्यम। तो कौन सही होगा, इसका जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेतृत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला है समूह में, दूसरा दल में, तीसरा श्रोतागण में और चौथा इनमें से किसी में भी नहीं। तो चलिए इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18, निम्नांकित में से समूह निर्माण में योगदान नहीं होता है, कौन नहीं होता है। पहला है आत्मसम्मान, बी में है समीपता, सी में है समानता, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही जवाब होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन होगा सही, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, आत्मसम्मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये था क्वेश्चन नंबर 18। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन है, निम्नांकित में समूह संरचना का तथ्य नहीं है। तो कौन नहीं है, समूह सोच, भूमिका, मानक, पद या पदवी। कौन सवाल का जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही हो जाएगा, चलिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, समूह सोच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक हिंदू होना मुस्लिम के लिए कौन सा होगा ऑप्शन सही, बाह्य समूह का, अंतर समूह का, प्राथमिक समूह का, गौण समूह का। कौन सा जवाब सही होगा, चलिए आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाह्य समूह, ऑप्शन नंबर ए, बाह्य समूह हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक प्रभाव का एक प्रक्रिया नहीं है। 4 ऑप्शन है अनुपालन, पहला, दूसरा है अनुरूपता, तीसरा में सामाजिक वन्यन और डी में है आज्ञा पालन। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक सर्वमान्यम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए, इस सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा का निर्धारक नहीं है, कौन है ना, निर्धारक नहीं है। व्यक्तित्व, बी में है अंतर्व्यक्तिक संचार,
सी में है पुरस्कार संचार, डी में है पारस्परिकता। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा व्यक्तित्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पति पत्नी से बने समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? और इसका 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। प्राथमिक समूह, गौण समूह, अस्थायी और संदर्भ समूह। कौन होगा सही जवाब? चलिए अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब ए हो जाएगा प्राथमिक समूह। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, समूह संरचना का तात्पर्य है। ए में है समूह आकार, बी में है समूह की प्रभावशीलता, सी में है समूह का लक्ष्य, डी में है इनमें से सभी। कौन सा सही जवाब होगा? चलिए आप लोग जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है, एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन 4, दूसरा 2, तीसरा में 5 है, चौथा में 3 है। तो कौन सा जवाब सही होगा? चलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 26, एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था क्या है? तो इसका जवाब देखिए ऑप्शन है समूह पर का प्रभाव, बी में है समूह का आकार, सी में है समूह के साथ संबंधता और डी में है समूह की सदस्यता। कौन सही जवाब होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा समूह के साथ संबंधता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह नहीं है? राजनीतिक दल, बी में है विद्यालय, सी में औद्योगिक संगठन, डी में परिवार। कौन सही होगा? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परिवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अब। तो चलिए ये क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? और पहला ऑप्शन है संगठित समूह, दूसरा में है द्वितीयक समूह, तीसरा में अस्थायी समूह, सी में डी में है और प्राथमिक समूह। तो चलिए इसका ऑप्शन कौन सही होगा? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक समूह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समूह संरचना संबंधित नहीं है। तो डी 3 और 4 ऑप्शन है आपके। नेतृत्व पहला में, दूसरा में है ना, पहला में है नेतृत्व, दूसरा में समूह का आकार, तीसरा में समूह लक्ष्य और डी में है संचरण का माध्यम। तो कौन सा सही जवाब होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप जवाब दे देंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेतृत्व। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समूह में व्यक्ति का कार्य निष्पादन घट जाए तो उसे कहते हैं। तो क्या होता है? पहला सामाजिक विभेदन, दूसरा सामाजिक स्वैराचार, सी में होता है सामाजिक विनिमय और डी में होता है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही जवाब होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा बी सामाजिक स्वैराचार। चलिए अगला क्वेश्चन, ये 30 नंबर क्वेश्चन थे। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में निष्ठा का भाव अधिक होता है? और इसका पहला ऑप्शन है संदर्भ समूह, दूसरा में है चल समूह और सी में बाह्य समूह और डी में अंतर समूह। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंतर समूह। कौन होगा? अंतर समूह होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 32, समूह संरचना के से किस का संबंध नहीं है? और इसका ऑप्शन है पहला नंबर समूह की बनावट, बी में समूह का आकार, सी में समूह का संचार प्रारूप और डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही जवाब होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर है, समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतरसमूह द्वंद्व होता है? और 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला ऑप्शन है निर्माणावस्था में, बी में हो हंगामा की अवस्था में, सी में मानक स्थापित करने की अवस्था में, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही जवाब होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हो हंगामा की अवस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन क्यों। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, करण निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? और इसका पहला ऑप्शन है मानक, दूसरा है भूमिका, तीसरा में समूह सोच, डी में है पदवी। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका ऑप्शन होगा समूह सोच। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला है चेतन प्रक्रिया, दूसरा में निरंतर एवं अस्थिर प्रक्रियाएं, सी में है सार्वभौमिक प्रक्रिया, डी में है भेदभाव एवं सामाजिक दूरियां। तो इसका कौन ऑप्शन सही होगा? चलिए आप जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी क्या है? भेदभाव एवं सामाजिक दूरियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला है मुजफ्फर शरीफ ने, दूसरा में सोलोमन एस ने,
इसी में है इविंग जेनिस ने और डी में है मिलग्राम ने। तो इसका कौन सा सही जवाब होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोलोमन एस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इसके बाद ये कौन था, 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है पहला नंबर व्यक्तिगत दूरी, दूसरा सामाजिक दूरी, तीसरा सार्वजनिक दूरी और चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए तो आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सा होगा सही, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, वेंडवेगन प्रभाव किसका एक कारण है। तो इसका 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला है समूह समग्रता, बी में है समूह मानक, सी में है समूह ध्रुवीकरण, डी में है समूह सोच। तो कौन सा सही जवाब होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समूह ध्रुवीकरण। ठीक है आगे बढ़ते हैं, 39 निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप होता है। और 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला ऑप्शन है अनुरूपता, दूसरा आज्ञा पालन, तीसरा अनुपालन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही जवाब होगा, जल्दी बताइए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुरूपता। 39 के बाद आगे बढ़ते हैं 40 की ओर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक समूह नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन विद्यालय, दूसरा पुस्तकालय, तीसरा महाविद्यालय और चौथा में है अभिजात समूह। तो कौन सा समूह सही होगा, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा समूह डी नंबर, अभिजात समूह। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन के, परिवार एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, प्राथमिक समूह का, द्वितीयक समूह का, आकस्मिक समूह का और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका जवाब कौन सही होगा, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक समूह का। ठीक है आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन के, समूह के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। और इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन है, पहला है 10, दूसरा है 7, तीसरा है 5 और चौथा है 2। तो समूह के लिए कितने सदस्य का होना आवश्यक होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कम से कम 2 होना चाहिए। ठीक है अकेले समूह तो बन नहीं सकता है, 2 होना चाहिए। चलिए आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, समूह संघर्ष को उत्पन्न करने में किस कारक का हाथ होता है। तो चलिए इसका जवाब, तो समूह संघर्ष को उत्पन्न करने में किस कारक का हाथ होता है। तो पहला ऑप्शन है समूह का मानक, दूसरा समूह का आकार, समूह का मूल्य और चौथा में है ये सभी। तो इसका कौन सा सवाल का जवाब सही होगा, चलिए आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है ये हो गया 43 नंबर क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 क्वेश्चन देखिए, दफ्तर एवं फैक्ट्री में के कर्मचारी समूह का उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन है, पहला प्राथमिक समूह, दूसरा गौण समूह, तीसरा अंतर समूह और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी गौण समूह। ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 45 आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के उपस्थिति में कोई विशिष्ट कार्य की बेहतर निष्पादन कहलाता है। और ऑप्शन है पहला सामाजिक स्वीकीकरण, दूसरा सामाजिक अवमानन और तीसरा में है परोपकारिता और चौथा आज्ञा पालन। तो कौन सा सही जवाब होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक सुकीकरण, है ना, सुकरीकरण। तो इसका सही जवाब होगा यही। तो आज का मैं अपना सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आज आपको 45 क्वेश्चन का चैप्टर 7 मनोविज्ञान का जो है अटेम्प्ट कराया। आप लोग कितने सही किए वह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऑल स्टूडेंट गुड नाइट ऑल ऑफ यू। तो अब मैं अगला चैप्टर 8 लेकर के कल उपस्थित हो रहा हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।